वायरस ये एक ऐसा माइक्रोस्कोपिक एजेंट है जिसे ना तो लिविंग कहा जा सकता है और ना ही नॉन लिविंग। यस, इट इज़ ट्रू। वायरस ही एक ऐसा एकमात्र जीव है जो लिविंग हॉस्ट के कांटेक्ट में आने पर एज ए लिविंग बिहेव करने लगता है और किसी लिविंग हॉस्ट के एब्सेंस में नॉन लिविंग की तरह बिहेव करने लगता है। वायरस का ओरिजिन कैसे हुआ ये अभी तक बिल्कुल अनक्लियर है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कुछ वायरसेस बैक्टीरिया से इवॉल्व हुए हैं और कुछ प्लाज्मिड्स से। प्लाज्मिड्स डीएनए के वो पीसेज हैं जो सेल्स के बीच मूव कर सकते हैं। वायरस किसी भी लाइफ के फॉर्म को इन्फेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स या ह्यूमंस या फिर इवन बैक्टीरिया। एक वायरस का इफेक्ट होस्ट टू होस्ट चेंज भी हो सकता है। डैट मीन्स अगर किसी एक ऑर्गेनिज्म पर कोई इफेक्ट है तो ये भी पॉसिबल है कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर कुछ दूसरा इफेक्ट हो। एंड मैं आपको एक बात पहले ही बता दूं कि किसी वायरस का कोई इलाज, कोई भी क्योर नहीं होता, लेकिन ये वैक्सीनेशन से फैलने से रोका जा सकता है। अर्थ के लगभग हर इकोसिस्टम में वायरस होते हैं, बट क्योंकि वायरस खुद ही रिप्रोड्यूस नहीं करते, दे नीड अ होस्ट सेल। एक होस्ट यानी कि एक बॉडी से वायरस कांटेक्ट करने के बाद वायरस जेनेटिक मटेरियल को होस्ट में इंसर्ट करके उसके फंक्शंस को टेक ओवर कर लेता है एंड इंक्रीज इट्स नंबर। और इतना ही नहीं, सबसे हैरानी की बात तो ये है कि वायरस चेंज भी हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर सपोज कोई वायरस सिर्फ बर्ड्स को इन्फेक्ट करता है लेकिन बाय चांस वो किसी ह्यूमन में एंटर कर जाए तो वो थोड़ा ह्यूमन डीएनए अपने साथ ले लेगा एंड इससे एक नए टाइप के वायरस का फॉर्मेशन हो जाएगा एंड ये वायरस फ्यूचर में ह्यूमंस को पूरी तरह से अफेक्ट भी कर पाएगा। नाउ जैसा कि हम जानते हैं, बहुत से फ्रेंडली बैक्टीरिया भी हैं जो हमें फूड डाइजेशन में हेल्प करते हैं। सो द क्वेश्चन अराइजेस, क्या फ्रेंडली वायरसेस भी होते हैं? सो द आंसर इज यस। कुछ वायरसेस हमारे लिए हेल्पफुल भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे इंटेस्टाइन में बैक्टीरियोफेजेस जो हमें हार्मफुल बैक्टीरियाज को एलिमिनेट करने में मदद करता है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द करेंट पैंडमिक कोविड-19, जिसकी वजह से हर एक आदमी वायरस का नाम सुनकर ही डर जाता है। कोरोना शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है एंड इसका मतलब होता है क्राउन यानी कि ताज। एंड इसके ये नाम पड़ने की वजह भी यही है कि इसका शेप क्राउन जैसा है। अब ये कोरोना वायरस का ओरिजिन कैसे हुआ? जैसा कि हमने अभी जाना कि कैसे वायरस चेंज हो सकता है, सेम वही प्रोसेस यहाँ भी हुआ है, बट इस बार ये वायरस बैट्स से ह्यूमन में ट्रांसफ़र हुआ है। एज वी नो, दुनिया भर में न्यूमरस लैब्स इसके वैक्सीन के लिए रिसर्च में लगे हुए हैं। सो वी आर वेरी क्लोज टू इट एंड नो नीड टू वरी मोर। नाउ दिस वॉज ऑल अबाउट वायरसेस। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला तो लाइक दबाइए एंड सब्सक्राइब टू नेवर मिस एन अपडेट। तब तक के लिए कीप सर्चिंग एंड कीप लर्निंग। जय हिंद।